जय हिंद दोस्तों। स्वागत है आपका आपके अपने YouTube चैनल में। दोस्तों, आज हम MCQs की सीरीज लेकर आए हैं आपके लिए स्पोर्ट्स की। जी हाँ दोस्तों, फरवरी महीने में जितने भी स्पोर्ट्स से रिलेटेड इंपॉर्टेंट करंट अफेयर हुए हैं, जितने भी अलग अलग टूर्नामेंट हुए हैं, जितने भी स्पोर्ट्स के इवेंट हुए हैं, उससे रिलेटेड जितने भी MCQs हम कवर कर सकते हैं वो हम इसमें लेकर के आए हैं, जो कि आने वाले एग्जाम में काफ़ी इंपॉर्टेंट रोल प्ले करने वाले हैं। जिसमें कि हम देखेंगे WPL के बारे में, देखेंगे जो वुमेन प्रीमियर लीग हुआ है, ठीक है, उससे रिलेटेड क्वेश्चन देखेंगे। उसके बाद ICC अंडर 19 मेंस क्रिकेट का वर्ल्ड कप हुआ है, उसके बारे में देखेंगे। इसी तरह अंडर 19 वुमेन्स चैंपियनशिप हुई है, ऑरेंज कैप देखेंगे, पर्पल कैप होंगे, ठीक है, ऑस्ट्रेलियन ओपन के बारे में बात करेंगे। तो ऐसे ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस जो कि आने वाले एग्जाम में आपको देखने को मिलेंगे, इसमें कवर करेंगे। चलिए स्टार्ट करते हैं। तो बात करते हैं दोस्तों अपने पहले क्वेश्चन के बारे में। देखिए, पहला क्वेश्चन लिखा हुआ है, विच टीम वॉन द वुमेन्स प्रीमियर लीग WPL 2026, मतलब महिला प्रीमियर लीग 2026 किस टीम ने जीती। तो दोस्तों, अभी हाल में WPL समाप्त हुई है, इसका फाइनल हुआ दोस्तों। तो फाइनल जो हुआ वो दिल्ली कैपिटल्स यानी DC और RCB के बीच में हुआ। देखिए, महिलाओं की बात हो रहा है, ठीक है। जैसे मेन का क्या होता है, मेन का IPL होता है, वैसे ही वुमेन का WPL होता है दोस्तों। तो फाइनल जो हुआ वो दिल्ली कैपिटल और रॉयल चैलेंजर बेंगलोर के बीच में हुआ, जिसमें कि क्या हुआ कि रॉयल चैलेंजर बेंगलोर की टीम ने फाइनल को जीत लिया दोस्तों, ठीक है। तो आपका C आपका राइट आंसर हो जाएगा। रॉयल चैलेंजर बेंगलोर ने ये टूर्नामेंट अपने नाम किया दोस्तों, ठीक है। इनकी कैप्टन की बात करें तो RCB की जो कैप्टन थी दोस्तों वो स्मृति मंदाना थी, और दिल्ली कैपिटल्स की जो कैप्टन थी दोस्तों वो कौन थी, वो जेमिमा रोड्रिग्स थी, ठीक है। तो ये याद रखेंगे, इंपॉर्टेंट हो जाता है। आगे बात करते हैं। देखिए, अगला क्वेश्चन जो लिखा हुआ है वो लिखा हुआ है, हु वॉन द ऑरेंज कैप इन WPL 2026। तो दोस्तों, ऑरेंज कैप का खिताब दिया जाता है, जो IPL होते हैं, IPL में भी ऑरेंज कैप दी जाती है, पर्पल कैप और ऑरेंज कैप दी जाती है, वैसे ही WPL में भी ऑरेंज कैप और पर्पल कैप दी जाती है दोस्तों। तो ऑरेंज कैप दोस्तों उनको दी जाती है जिसने भी इस सीरीज में, मतलब जो WPL हुआ है उसमें जो सबसे ज्यादा रन जिस खिलाड़ी ने बनाए हैं उसको ऑरेंज कैप से सम्मानित किया जाता है दोस्तों, ठीक है। तो इस बार जो ऑरेंज कैप मिली है दोस्तों वो मिली है RCB की प्लेयर स्मृति मंदाना को। इसको मिली है RCB की जो कैप्टन थी स्मृति मंदाना, इनको मिली है क्योंकि इन्होंने ही सर्वाधिक रन इस टूर्नामेंट में बनाए। इन्होंने सर्वाधिक 377 रन इस टूर्नामेंट में बनाए दोस्तों, ठीक है। तो इनको ऑरेंज कैप से सम्मानित किया गया, तो ये याद रखेंगे। आगे बात करते हैं। अगला देखिए क्वेश्चन लिखा हुआ है, हु वॉन द पर्पल कैप इन WPL 2026, यानी WPL 2026 में पर्पल कैप किसने जीती। तो दोस्तों, पर्पल कैप किसको मिलती है, जिसने सबसे ज्यादा विकेट इस टूर्नामेंट में लिए, यानी मोस्ट विकेट टेकिंग बॉलर को, ठीक है। जिसने भी सबसे ज्यादा विकेट इस टूर्नामेंट में लिए उसको ही पर्पल कैप से सम्मानित किया जाता है दोस्तों। तो इस बार WPL में पर्पल कैप दोस्तों किसको मिली, सोफी डिवाइन को। किसको मिली, सोफी डिवाइन, यानी B ऑप्शन आपका सही आंसर हो जाएगा, ठीक है। ये गुजरात जायंट्स GT, ठीक है, गुजरात जायंट जो टीम है उससे बिलोंग करती हैं। इन्होंने ही सर्वाधिक विकेट लिए, इसलिए इनको पर्पल कैप से सम्मानित किया गया। और इनके टोटल विकेट की संख्या कितनी थी, 17, ठीक है। 17 विकेट्स इन्होंने अपने नाम किए, जो कि सर्वाधिक थे इस टूर्नामेंट में, ठीक है। आगे बात करते हैं। अब देखिए, अगला जो क्वेश्चन है वो क्या लिखा हुआ है, विच कंट्री वॉन द ICC अंडर 19 मेंस क्रिकेट वर्ल्ड कप 2026। ICC अंडर 19 पुरुष क्रिकेट विश्व कप 2026 किस देश ने जीता, ठीक है। तो अंडर 19 की बात हो रही है पहले तो, ठीक है, और उसके बाद मेन की बात हो रही है और वर्ल्ड कप की बात हो रही है दोस्तों, ठीक है। तो ये टूर्नामेंट के बारे में बात करें तो ये किसने जीता, तो ये इंडियन टीम ने जीता, ठीक है। इंडियन टीम ने इस खिताब को जीता, और फाइनल में जिसको हराया कौन सी टीम थी, इंग्लैंड को। फाइनल में इंग्लैंड की टीम को हराया दोस्तों, ठीक है। वैभव सूर्यवंशी इंडिया के बहुत बढ़िया प्लेयर हैं दोस्तों, उन्होंने बहुत ही अच्छी फाइनल में पारी खेली 175 रन की, और फिर क्या हुआ, इंग्लैंड को हार का सामना करना पड़ा दोस्तों, ठीक है। और यही वैभव सूर्यवंशी को ही प्लेयर ऑफ द टूर्नामेंट से सम्मानित किया गया। प्लेयर ऑफ टूर्नामेंट जो बने वो वैभव सूर्यवंशी बने दोस्तों, ठीक है। तो ये भी याद रखेंगे, तो ये इंपॉर्टेंट हो जाता है। मेंस क्रिकेट वर्ल्ड कप की बात हो रही है, ठीक है। तो ये जो फॉर्मेट हो जाएगा दोस्तों वो 50-50 ओवर का, 50-50 ओवर्स का, यानी ODI वनडे इंटरनेशनल टूर्नामेंट है दोस्तों, मतलब वनडे इंटरनेशनल का ये वर्ल्ड कप हुआ था दोस्तों, ठीक है। ये भी याद रखेंगे। आगे बात करते हैं। अब देखिए, अगला जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन लिखा हुआ है, विच 2 कंट्रीज को होस्टेड द ICC मेंस T20 वर्ल्ड कप, ठीक है। अब वहां पे देखिए अंडर 9, पीछे हम बात कर रहे थे अंडर 19 मेंस की, अंडर 19 वर्ल्ड कप के बारे में बात कर रहे थे। यहाँ पे सीनियर टीम की बात हो रही है, ठीक है। ICC मेंस T20 वर्ल्ड कप, अभी दोस्तों हाल ही में आपने देखा होगा T20 चल रहा था, वर्ल्ड कप चल रहा था, ठीक है, क्रिकेट का, ठीक है। तो उसमें
पूछ रहा है कि ये किसने मेजबानी करी, ठीक है। आईसीसी पुरुष T20 विश्व कप 2026 की मेजबानी किन 2 देशों ने करी। तो अभी जो आयोजन हुआ था, ठीक है, इसकी मेजबानी किसने किसने करी, तो इंडिया और श्रीलंका ने करी। ऑप्शन नंबर सी, इंडिया और श्रीलंका ने मिलकर के इसकी मेजबानी करी, क्योंकि पाकिस्तान के कुछ मैच होने थे और पाकिस्तान ने भारत से खेलने से मना कर दिया था। तो पाकिस्तान शुरू से ही भारत में नहीं खेल रहा, क्योंकि भारत पाकिस्तान नहीं जाता खेलने, तो पाकिस्तान भी भारत खेलने नहीं आता दोस्तों। तो पाकिस्तान के जो मैचेस हुए वो श्रीलंका में आयोजित कराए गए। फिर क्या हुआ, बांग्लादेश ने भी ये कह के मना कर दिया कि हमारे प्लेयर्स को भी भारत में सुरक्षा नहीं मिलती। तो बांग्लादेश ने भी करने की बात करी कि हम भी बाहर खेलेंगे, इंडिया में नहीं खेलेंगे, लेकिन आईसीसी ने उनकी बात नहीं मानी और बांग्लादेश को ही टूर्नामेंट से बाहर कर दिया और उनकी जगह दूसरी टीम स्कॉटलैंड को टीम में टूर्नामेंट में अंदर रख लिया दोस्तों, ठीक है। तो याद रखेंगे, तो भारत और श्रीलंका आपके 2 वेन्यू हो गए जहां पे ये T20 का आयोजन किया गया दोस्तों, ठीक है। इसका रिजल्ट भी आ गया दोस्तों, इंडिया और न्यूजीलैंड, इंडिया वर्सेस न्यूजीलैंड का फाइनल हुआ था, जिसमें कि इंडियन टीम ने इस टूर्नामेंट को, इस वर्ल्ड कप T20 वर्ल्ड कप को जीत लिया और सबसे ज़्यादा बार, मतलब सबसे ज़्यादा कितनी बार, 3 बार इस टूर्नामेंट को जीतने वाली ये टीम बन गई है दोस्तों, ठीक है। लगातार 2024 में भी इसी टीम ने, इंडिया ने जीता था और 2026 में भी T20 वर्ल्ड कप इंडिया ने ही जीता दोस्तों। और इस बार जो टीम के कप्तान थे वो कौन थे, सूर्य कुमार यादव थे, ठीक है। ये याद रखेंगे। आगे बात करते हैं। अब देखिए अगला जो टूर्नामेंट, अगला जो क्वेश्चन लिखा हुआ है दोस्तों वो क्या है, विच टीम वॉन द रणजी ट्रॉफी 2025-26, ठीक है। रणजी ट्रॉफी 2025-26 किस टीम ने जीती दोस्तों। तो पहले बात करते हैं रणजी ट्रॉफी की। तो ये दोस्तों क्रिकेट की लीग है, ठीक है, क्रिकेट से संबंधित है दोस्तों, है ना। और ये टेस्ट फॉर्मेट में खेली जाती है, ठीक है। ये मतलब 3 फॉर्मेट होते हैं, एक T20 होता है, एक ODI जो 50-50 ओवर का होता है और एक टेस्ट होता है दोस्तों। तो जो रणजी ट्रॉफी होती है वो क्रिकेट सेलेक्ट करती है और ये टेस्ट फॉर्मेट में खेली जाती है दोस्तों। तो ये टूर्नामेंट अभी किसने जीता दोस्तों, तो ये जम्मू कश्मीर ने जीता दोस्तों। किसने जीता है, जम्मू कश्मीर की टीम ने जीता है दोस्तों, ठीक है। बेसिकली ये मैच ड्रॉ हो गया था, लेकिन पहली पारी में इसने 291 रन की लीड दी थी कर्नाटका को। देखिए जो रनअप रही है इसमें, वो कर्नाटका इसमें रनअप रही है, ठीक है। तो लीड जो दी थी जम्मू कश्मीर ने, वो कर्नाटका को 291 रन की लीड दी थी। तो फिर दूसरी पारी में कर्नाटका खेलने आई, जिससे आउट हो गई, फिर जम्मू कश्मीर खेलने आई, लेकिन 5 दिन में ये मैच मतलब समाप्त नहीं हो पाया, ड्रॉ हो गया, ठीक है। तो पहली पारी में बढ़त के आधार पर जम्मू कश्मीर को विजेता घोषित कर दिया गया और कर्नाटका को उपविजेता घोषित किया गया दोस्तों, ठीक है। और जम्मू कश्मीर के बारे में बात करें तो ये पहली रणजी ट्रॉफी जम्मू कश्मीर ने जीती है, ठीक है, ये भी याद रखेंगे। आगे देखते हैं। अगला देखिए क्वेश्चन लिखा हुआ है, द नेशनल दिव्यांग क्रिकेट फेस्टिवल वाज ऑर्गेनाइज्ड इन विच सिटी। राष्ट्रीय दिव्यांग क्रिकेट महोत्सव, ठीक है, किस शहर में आयोजित किया गया। दोस्तों हाल ही में राष्ट्रीय दिव्यांग मतलब जो डिसेबल पर्सन होते हैं, डिसेबल प्लेयर होते हैं, ठीक है, तो उनके लिए एक क्रिकेट महोत्सव, क्रिकेट फेस्टिवल का आयोजन किया गया दोस्तों। और वो MP की राजधानी, मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल में इसका आयोजन कराया गया दोस्तों, ठीक है। तो ये भी याद रखेंगे, इंपॉर्टेंट हो जाता है। आगे बात करते हैं। अगला देखिए क्वेश्चन लिखा हुआ है, हाउ मैनी डिसेबल्ड प्लेयर एम टू प्ले 100 आवर्स कंटिन्यूअसली इन द नेशनल दिव्यांग क्रिकेट फेस्टिवल। यानी राष्ट्रीय दिव्यांग क्रिकेट महोत्सव में लगातार 100 घंटे क्रिकेट खेलने का लक्ष्य कितने खिलाड़ियों का है। मतलब जो अभी मैंने बताया कि जो भोपाल में आयोजित हुआ था, ठीक है, भोपाल में राष्ट्रीय दिव्यांग खेल क्रिकेट महोत्सव का आयोजन किया गया था। इसमें बेसिकली हुआ ये था कि लगातार 100 घंटे तक क्रिकेट खेली जानी थी। लगातार इन दिव्यांग खिलाड़ियों द्वारा 100 घंटे तक क्रिकेट खेलने का एक रिकॉर्ड बना दिया गया दोस्तों, ठीक है। तो कह रहा है कि कितने खिलाड़ियों ने ये 100 घंटे क्रिकेट खेली। तो दोस्तों इसमें टोटल 350, ठीक है, 350 दिव्यांग खिलाड़ियों ने लगातार 100 घंटे तक क्रिकेट खेल करके एक रिकॉर्ड बना दिया दोस्तों, ठीक है। तो ये याद रखेंगे। आगे बात करते हैं। देखिए अगला क्वेश्चन लिखा हुआ है, इंडिया डिफीटेड विच कंट्री टू विन SAFF अंडर-19 वुमेन्स चैंपियनशिप 2026, ठीक है, 2026 में। तो कह रहा है SAFF का फुल फॉर्म क्या है दोस्तों, साउथ एशियन फुटबॉल फेडरेशन। तो पहली बार समझ में आ गया कि जो वुमेन चैंपियनशिप की बात हो रही है फुटबॉल में बात हो रही है, ठीक है, किसमें बात हो रही है, फुटबॉल में बात हो रही है दोस्तों। तो कह रहा है कि SAFF अंडर-19 वुमेन्स चैंपियनशिप 2026 में भारत ने किस टीम को हरा करके ये टाइटल अपने नाम किया दोस्तों। तो फाइनल में भारत ने बांग्लादेश की टीम को हराया, बांग्लादेश की महिला फुटबॉल टीम को हरा करके ये टूर्नामेंट, ये चैंपियनशिप इसने अपने नाम पे करी दोस्तों, ठीक है, ये भी याद रखेंगे। आगे बात करते हैं। अगला देखिए क्वेश्चन लिखा हुआ है, विच टीम वॉन द 79th संतोष ट्रॉफी, ठीक है, 79वीं संतोष ट्रॉफी का खिताब किस टीम ने अपने नाम किया दोस्तों, ठीक है। तो संतोष ट्रॉफी के बारे में बात करें दोस्तों, तो ये भी फुटबॉल की ट्रॉफी है। जैसे हमने ऊपर रणजी ट्रॉफी देखा था वो क्रिकेट की थी, वैसे ही संतोष ट्रॉफी फुटबॉल की ट्रॉफी दोस्तों, ठीक है। तो ये खिताब किसने जीता, तो सर्विसेज की टीम ने। किसने जीता,
सर्विसेज टीम थे। सर्विसेज कौन सी टीम होती है दोस्तों? जो इंडियन आर्म फोर्सेज होती हैं, यानी इंडियन आर्मी, इंडियन एयरफोर्स, इंडियन नेवी। तो इनमें जो सोल्जर्स होते हैं, जो अच्छे प्लेयर्स होते हैं, जो अच्छे फुटबॉल खेलते हैं या जो अच्छे क्रिकेट खेलते हैं, तो वो उनकी जो टीम बनती है उनको सर्विसेज बोलते हैं दोस्तों। तो इस सर्विसेज में इन तीनों ही सेनाओं के प्लेयर्स खेलते हैं दोस्तों, ठीक है। तो ये जो संतोष ट्रॉफी का टूर्नामेंट है वो सर्विसेज ने जीत दिया है, और फाइनल में सर्विसेज ने केरला की टीम को हराया, ठीक है। केरला की टीम को हराया, यानी केरला जो आपका रनर रही है, यानी उपविजेता रही है दोस्तों। तो ये भी याद रखेंगे। आगे बात करते हैं। अगला देखिए, अगला क्वेश्चन जो लिखा हुआ है वो ऑस्ट्रेलियन ओपन से। तो हाल ही में आपको पता होगा टेनिस का टूर्नामेंट होते हैं, टेनिस के ग्रैंड स्लैम होते हैं दोस्तों। टेनिस के कितने ग्रैंड स्लैम होते हैं? 4 ग्रैंड स्लैम होते हैं, जिसकी शुरुआत ऑस्ट्रेलियन ओपन से होती है, उसके बाद फ्रेंच ओपन होता है, फिर विंबलडन होता है, और लास्ट में यूएस ओपन होता है दोस्तों। तो अभी साल का शुरुआत है, मतलब स्टार्टिंग जनवरी जो हुआ था, तो जनवरी में ही ये खेले गए थे, और जब फाइनल हुआ लगभग फरवरी के अंत में इसके फाइनल्स खेले गए दोस्तों। तो फाइनल्स में क्या हुआ? ऑस्ट्रेलियन ओपन का जो मेन सिंगल्स का फाइनल था वो किसने जीता दोस्तों, ये पूछ रहा है। ऑस्ट्रेलियन ओपन 2026 पुरुष एकल किसने जीता? तो मेन सिंगल्स का टाइटल दोस्तों किसने जीता? कार्लोस अल्कराज ने। किसने जीता दोस्तों? कार्लोस अल्कराज ने जीता, और ये दोस्तों स्पेन से बिलोंग करते हैं। कहाँ से? स्पेन से बिलोंग करते हैं दोस्तों, ठीक है। और फाइनल में इन्होंने किसको हराया? फाइनल में नोवाक जोकोविक, ठीक है। किसको? नोवाक जोकोविक को इन्होंने फाइनल में हराया दोस्तों। और इनके बारे में बात करें तो ये सर्बिया से बिलोंग करते हैं। कहाँ से? सर्बिया से बिलोंग करते हैं दोस्तों, ठीक है। तो ये भी याद रखेंगे। आगे बात करते हैं। अगला देखिए क्वेश्चन लिखा हुआ है, हु वॉन ऑस्ट्रेलियन ओपन 2026 वुमेन सिंगल्स, ठीक है। तो ऑस्ट्रेलियन ओपन 2026 महिला एकल किसने जीता? अभी हमने पुरुष एकल देखा था, ठीक है। मेन सिंगल्स का टाइटल कार्लोस अल्कराज ने जीता था। वैसे ही हम बात करें वुमेन सिंगल्स की बात करें, तो वुमेन सिंगल्स का टाइटल जो जीता है दोस्तों वो एलिना रबैकिना ने जीता है। किसने? एलिना रबैकिना ने जीता दोस्तों, ठीक है। ये याद रखेंगे, इन्होंने इस टूर्नामेंट को जीता है। ये कजाकिस्तान से बिलोंग करती हैं, और इन्होंने फाइनल में जो हराया वो आरेना सेबलेंका को हराया। किसको हराया? आरेना सेबलेंका, ठीक है, जो कि बेलारूस से बिलोंग करती हैं। इनको फाइनल में हराया दोस्तों, ठीक है। तो ये भी याद रखेंगे। आगे बात करते हैं। अगला देखिए क्वेश्चन लिखा हुआ है, वैष्णवी अडकर रीच द फाइनल ऑफ विच टूर्नामेंट, ठीक है। वैष्णवी अडकर किस टूर्नामेंट के फाइनल में पहुंची? तो पहले तो ये याद रखना है कि वैष्णवी अडकर कौन सा खेल खेलती हैं। तो दोस्तों ये टेनिस की प्लेयर है, टेनिस की प्लेयर है दोस्तों, और इन्होंने अभी इतिहास रच दिया है किस फाइनल में पहुंच करके? ITF वुमेन्स ओपन बेंगलुरु, ठीक है। ITF वुमेन्स ओपन बेंगलुरु में W100 सिंगल्स फाइनल में पहुंचकर, W100 सिंगल्स के फाइनल में पहुंच करके इतिहास रच दिया है, क्योंकि ये 2009 में दोस्तों सानिया मिर्जा इस टूर्नामेंट के फाइनल में पहुंची थी। तब से कोई भी भारतीय इस टूर्नामेंट के फाइनल में नहीं पहुंच सका था, लेकिन 2009 के बाद अभी 2016 में, ठीक है, सानिया मिर्जा के बाद 2026 में अभी वैष्णवी अडकर क्या हुआ कि फाइनल में पहुंची है इस टूर्नामेंट के। और हालांकि फाइनली हार गई थी, ठीक है, लेकिन अभी पहुंच करके इन्होंने इतिहास रच दिया है। 2009 के बाद ये पहली महिला भारतीय बन गई है। तो ये भी याद रखेंगे, ये नाम पूछा सकता है। पहले तो ये पूछा जाएगा ये किस खेल से संबंधित है, ठीक है। फिर ये पूछा जाएगा ऐसा क्या हुआ है, तो आप ये बताएंगे 2009 के बाद सानिया मिर्जा जो कि फाइनल पहुंची थी, उसके बाद अभी ये भारतीय महिला बन गई है इस टूर्नामेंट के फाइनल में पहुंचने वाली, ठीक है। तो ये याद रखेंगे। आगे बात करते हैं। अगला देखिए क्वेश्चन लिखा हुआ है, विच कंट्री होस्टेड द एशियन राइफल पिस्टल चैंपियनशिप 2026, ठीक है। तो एशियन राइफल पिस्टल चैंपियनशिप 2026 किस देश में आयोजित हुई, ठीक है। तो आयोजित के बारे में बात करें दोस्तों, तो इसका जो आयोजन हुआ वो आपका न्यू दिल्ली में आयोजन हुआ, ठीक है। भारत में ही न्यू दिल्ली में आयोजन हुआ इसका, ठीक है। और ये जो टूर्नामेंट जो जीता दोस्तों वो भी इंडिया ने ही जीता। किसने जीता? इंडिया ने ही जीता दोस्तों। इंडिया ने इसमें 94 मेडल जीते, ठीक है। 94 मेडल इन्होंने जीते, जिसमें से 51 गोल्ड मेडल थे, 23 सिल्वर मेडल थे, और 20 आपके ब्रॉन्ज मेडल यानी कांस्य पदक थे दोस्तों। इसी के साथ इसने टॉप किया। और जो दूसरे स्थान पर रहा दोस्तों वो कजाकिस्तान रहा। कजाकिस्तान आपका दूसरे स्थान पे रहा इस चैंपियनशिप में, ठीक है। तो याद रखेंगे कि इस टूर्नामेंट का जो आयोजन हुआ वो न्यू दिल्ली में इसका आयोजन हुआ, और इसमें टॉप पे रही टीम वो इंडियन टीम टॉप पे रही। शूटिंग की बात हो रही है दोस्तों, राइफल और पिस्टल वाली बात है, यानी शूटिंग चैंपियनशिप है, जिसमें इंडिया ने सबसे ज़्यादा पदक जीते, जिससे कि वो पहले स्थान पे रही है, ठीक है। ये याद रखेंगे। आगे बात करते हैं। अगला देखिए क्वेश्चन लिखा हुआ है, हु वॉन द
लाइबर विन चैंपियंस कप 2026। तो पहले तो ये पूछा जाएगा आपका, ये लाइबर विन चैंपियन कप किस खेल से संबंधित है दोस्तों? तो ये बिलियर्ड्स और स्नूकर का खेल है दोस्तों, ठीक है, बिलियर्ड्स और स्नूकर से संबंधित है दोस्तों, ठीक है। ये आप पहले तो ये याद रखेंगे। फिर अब कह रहा है कि ये किसने जीता? तो दोस्तों 2026 में इसका फर्स्ट एडिशन यानी पहला टूर्नामेंट इस बार खेला गया था, और ये जो मेडन जो पहला एडिशन है दोस्तों वो पंकज आडवाणी ने जीत लिया है, ठीक है। इंडियन प्लेयर है पंकज आडवाणी ने, इन्होंने ही जीता है, और इन्होंने दोनों ही उसमें बिलियर्ड्स और स्नूकर दोनों ही खेलों में, दोनों अलग अलग श्रेणियों में इन्होंने अपना दबदबा कायम रखा, और दोनों ही उसमें जीतते हुए इन्होंने लाइबर विन चैंपियंस कप अपने नाम किया दोस्तों, ठीक है। तो ये भी याद रखेंगे। आगे बात करते हैं। अगला जी क्वेश्चन लिखा हुआ है, तेजस्वी शंकर वॉन गोल्ड इन विच इवेंट, ठीक है। तो दोस्तों हाल ही में क्या हुआ था, 2026 एशियन इंडोर एथलेटिक्स चैंपियनशिप का आयोजन हुआ था दोस्तों। इसका आयोजन अभी हाल ही में चाइना में कराया गया था, ठीक है। इस चैंपियन का आयोजन चाइना में कराया गया था, जिसमें कि भारत को एकमात्र गोल्ड मेडल मिला, जो कि तेजस्वी शंकर जी ने दिलाया, ठीक है। तो ये पूछ रहा है कि इनको ये गोल्ड मेडल जो मिला वो किस इवेंट में मिला, कौन से खेल में मिला दोस्तों? तो इनका जो खेल था दोस्तों वो था हेप्टाथलन। क्या था? हेप्टाथलन था दोस्तों, ठीक है। ये बेसिकली क्या होता है, ये बेसिकली इसमें 7 खेल खेले जाते हैं, 7 अलग अलग प्रकार के खेल खेले जाते हैं दोस्तों, ठीक है। इसमें पहले दिन आपका 60 मीटर दौड़ होगी, फिर लॉन्ग जंप होगी, फिर शॉर्ट पुट होगा और हाई जंप होगी। फिर दूसरे दिन आपका 60 मीटर बाधा दौड़ जिसे हडल बोलते हैं वो होगी, पोल वॉल्ट होगा, और 1000 मीटर दौड़ होती है दोस्तों। तो ऐसे कुल मिला के 7 अलग अलग खेल होते हैं। तो ये जो गोल्ड मेडल मिला है तेजस्वी शंकर को वो हेप्टाथलन में मिला दोस्तों, ठीक है। डिकैथलॉन की बात करें तो डिकैथलॉन में दोस्तों 10 गेम खेले जाते हैं, 10 गेम खेले जाते हैं दोस्तों, ठीक है। और ये बेसिकली आउटडोर गेम्स होते हैं, ठीक है। और जो हेप्टाथलन होते हैं ये इंडोर गेम्स होते हैं। देखिए जो चैंपियनशिप भी हो रही है वो इंडोर की हो रही है, तो ये इंडोर में हेप्टाथलन खेला जाता है, और जो आउटडोर गेम्स होते हैं उसमें डिकैथलॉन खेले जाते हैं, जिसमें कि 10 गेम खेले जाते हैं दोस्तों, ठीक है। तो ये याद रखेंगे। आगे बात करते हैं। अगला देखिए लिखा हुआ दोस्तों, 6th खेलो इंडिया विंटर गेम्स 2026 वॉज हेल्ड इन। तो देखिए दोस्तों अभी हाल ही में 6वें खेलो इंडिया विंटर गेम का आयोजन किया गया दोस्तों। तो ये पूछ रहा है कि इसका इन विंटर गेम्स का आयोजन कहाँ हुआ दोस्तों? तो इसका जो आयोजन हुआ दोस्तों लेह और गुलमर्ग। कहाँ पे? लेह यानी लद्दाख, और गुलमर्ग यानी जम्मू एंड कश्मीर, यहाँ पे इसका आयोजन किया गया, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर बी आपका राइट आंसर हो जाएगा, लद्दाख एंड जम्मू कश्मीर इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों। अच्छा इसके शुभंकर या मस्कट की बात करें तो शीन ए शे, ठीक है, शीन ए शे इसका मस्कट था, यानी स्नो लेपर्ड, हिमकेतुआ इसका मस्कट था दोस्तों, ठीक है। और इसमें बात करें कि इसमें टॉप किसने किया दोस्तों? तो इंडियन आर्मी ने, ठीक है। इंडियन आर्मी की टीम ने इसमें सबसे ज़्यादा पदक जीते, तो ये टॉप प्लेस पे रही। दूसरे नंबर पे आपका हिमाचल प्रदेश रहा दोस्तों, ठीक है। ये भी याद रखेंगे। आगे बात करते हैं। देखिए अगला क्वेश्चन लिखा हुआ है, विंटर ओलंपिक्स 2026 वॉज हेल्ड इन। तो विंटर ओलंपिक की पूछ रहा है, विंटर ओलंपिक 2026 का आयोजन कहाँ हुआ दोस्तों? तो इसका आयोजन दोस्तों इटली में हुआ, ठीक है। इटली के शहर इसमें मिलान और कॉर्टिना, ठीक है, मिलान और कॉर्टिना में इसका आयोजन किया, जिसमें नॉर्वे की टीम ने टॉप किया दोस्तों, ठीक है। नॉर्वे की टीम ने टॉप किया। हालांकि भारत को किसी भी पदक से मतलब भारत से यहाँ पे कोई पदक नहीं जीत पाया दोस्तों, ठीक है। तो ये भी एक इम्पॉर्टेंट इवेंट हो जाता है कि भारत कहीं भी जाता है दोस्तों तो पदक कहीं ना कहीं जीत के लाता है, लेकिन इस विंटर ओलंपिक में भारत ने एक भी पदक हासिल नहीं किए दोस्तों, ठीक है। तो ये याद रखिएगा कि इसका जो आयोजन हुआ है वो मिलान कॉर्टिना में हुआ है दोस्तों, ठीक है। तो ये था हमारा इम्पोर्टेंट सा छोटा सा सेशन, ठीक है। और इसमें हमने फरवरी 2026 के जितने भी इंपॉर्टेंट इवेंट स्पोर्ट्स हुए हैं वो हमने यहाँ पे एमसीक्यू फॉर्म में कवर कराए। उम्मीद है कि आपको पसंद आया होगा। थैंक यू।